मौलवी साहब, दिल की बात पूछें तो आपसे शादी के बाद मैंने ख्वाहिशों का गला ही घूंटा है। शादी करके आई थी तो कई उम्मीदें थीं जो हर गुजरते साल के साथ दम तोड़ती गईं। अच्छे घर और उसकी ख्वाहिश किसको नहीं होती, पर किराए के मकान में ज़िंदगी कट गई और लिबास के नाम पर खैरात के कपड़ों में तन ढांपना पड़ा। मौलवी साहब ने जो अपनी बेगम से सवाल किया कि आज कुछ अपने दिल की बात बताओ जो पहले कभी ना की हो, फिर बेगम के ऐसे जवाब पर वो थोड़े खफा हुए और काफ़ी देर बेगम के चेहरे को देखते रहे। फिर चारपाई से उठकर बोले, माना कि मैंने दुनिया की दौलत नहीं कमाई, पर जो मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है वही मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मौलवी साहब, क्या करना एक इज्जत का जिससे ना पेट भरे ना तन ढके। बस अब तो आदत हो गई है इसी तरह मन मार के जीने की। बेगम किसी सूरत उनसे मुत्तफिक ना हुई। अल्लाह पाक ने रिस्क देने का वादा किया है और वो वादा खिलाफी नहीं करता, और ये जो हाथ पांव दिए हैं उनका ठीक इस्तेमाल करने से सारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। इस सब के बाद अगर किसी चीज़ की इंसान को ज़रूरत है तो वो है सुकून और इत्मीनान, और सुकून और इत्मीनान बेशक इस ज़ात की इबादत में मुहित है। एक दिन तुम भी ये बात समझ जाओगी। असर की अजान हुई और मौलवी साहब मस्जिद की तरफ चल दिए। काफ़ी देर गुजर गई पर मौलवी साहब घर वापस ना लौटे। बेगम बहुत परेशान हुई। मोहल्ले के बच्चों से पूछ गुछ की पर कहीं से कोई खबर ना आई। करीब आधी रात तक इंतज़ार के बाद मौलवी साहब की लाश को उनके घर पहुंचा दिया गया। सड़क पर किसी गाड़ी की टक्कर लगी थी। चंद अजनबी लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जानबर ना हो पाए। मौलवी साहब की बेगम बेवा हुई तो उनके कई ऐसे जानने वाले निकल आए जिनके पास बेहिसाब दौलत थी, क्योंकि मौलवी साहब के किरदार और सदाकत का पहले ही बोलबाला था। इसीलिए उनकी बेवा पर लोगों को बड़ा रहम आया। देखते ही देखते मौलवी साहब की बेवा किराए के मकान से निकलकर अपने ज़ाती घर की मालकन बन गई। कई साहबे माल लोगों ने उनका महीना बांध दिया। अब उनके पास घर भी था और अच्छा लिबास भी। जिंदगी चंद ही दिनों में सुकून में आ गई, पर ऐसा सुकून था कि 5 वक्त की नमाजी खातून की नमाजें कज़ा होने लगी। मालो दौलत की खुशी तो थी, पर दिल का इत्मीनान दूर दूर तक मुयस्सर न था। जहाँ इबादत कम पड़ जाए तो नहूसत उसकी जगह ले लेती है और उसका असर ज़िंदगी पर नुमायाँ होता है। एक अरसा बीता तो मौलवी साहब की बेवा को उनकी कही वो बात याद आई। इत्मीनान अगर दौलत में होता तो सुकून कभी सजदों में मुयस्सर ना होता। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।